पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंगजी जो थी उसने यहाँ पर चैंतियान से डांस करने का वादा पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन चैंतियान कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ये वादा तुमसे किया ही नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो तुम मुझे ये पूरा का पूरा इलाका घुमा दो, यही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो मैंगजी यहाँ पर चैंतियान को सारा इलाका घुमाती है और अपनी भी फैमिली के पास लेकर जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो चैंतियान को बता रही थी कि हमारी एक एंसेस्टर थी जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना, जिसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सारी दुनिया के लोग उनके लिए मरते थे, लेकिन एक लड़का था, सिर्फ उसने ही यहाँ पर हमारी एंसेस्टर का दिल जीता। उसके पास भी तुम्हारी ऐसी पावर थी, उसने भी 9 लाइट को एक्टिवेट किया जिस तरह से तुमने किया। तो चैंतियान जब यहाँ पर उस एंसेस्टर के बारे में जानता है ना, तो वो बिल्कुल हैरान रह चुका था क्योंकि उसको एक फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी, मानो कि वो उस एंसेस्टर को जानता है। इस वजह से उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर एक लड़की आई थी। जब चैंतियान अकेले कमरे के अंदर मौजूद था तो वो लड़की कहने लग जाती है कि सिस्टर आप जीती, आपने मुझसे वादा किया था कि चैंतियान आएगा और देखो वो आया। तो असल में ये जो लड़की थी ना, यही होती है वो एंसेस्टर जिसके बारे में मैंगजी चैंतियान को बता रही थी। वो लड़की यहाँ पर चैंतियान से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो चैंतियान कहता है कि मुझे तो नहीं पता, ऐसा लग तो रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि चैंतियान को थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि पेंटिंग में जो यहाँ पर लड़की है वो और जो उसके सामने लड़की खड़ी है उसमें थोड़ा सा मुझे फर्क क्यों लग रहा है। क्या ये वही लड़की है या वो लड़की नहीं है? उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर कहने लग जाती है कि शायद तुम ना इतने साल बाद वापस से रीइंकार्नेट हुए हो, क्योंकि तुम जो पहले वाले थे वो तुम वो नहीं हो, तुम उसका रीइंकार्नेशन वर्जन हो, इसलिए तुम्हें ना तुम्हारी पुरानी वाली मेमोरीज नहीं मिली हैं। इस वजह से ना तुम मुझे पहचान पा रहे हो ना कुछ और चीज याद कर पा रहे हो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो दिन जल्दी आएगा जब तुम अपनी सारी की सारी मेमोरीज को हासिल कर लोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में तुम हो कौन। तुमने मुझसे ही वादा किया था कि तुम मेरे पास लौट कर जरूर आओगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और फाइनली तुम यहाँ पर आए हो, पर इस तरह से आए हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे जानने लगोगे तो अब तुम्हें वो देने का टाइम आ चुका है जिसको देने का मैंने बहुत टाइम से सपना देखा था, लेकिन कभी मैं तुम्हें दे नहीं पाई, इसलिए अब मैं तुम्हें वो दे रही हूँ। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियान के अंदर कुछ डाल देती है। चैंतियान कहता है कि आखिर ये था क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आप करना क्या चाहती हैं? तो यहाँ पर वो लड़की कहना चाहती है कि तुम अभी ना इस पावर को नहीं पहचानोगे, लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाओगे, फ्यूचर में जब तुम एक टॉप के लेवल पे पहुंचोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैंने तुम्हें क्या दिया है। और उस टाइम यही चीज तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारी मेमोरीज को वापस हासिल करने में, कि तुम्हें पता चलेगा असल में तुम हो कौन। तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले सकते हो अपनी यादें वापस लाने के लिए। मैं और कुछ इंतजार कर लूंगी तुम्हारे वापस आने का। चैंतियान बिल्कुल हैरान और कंफ्यूज था अभी भी कि अभी उसने यहाँ पर क्या महसूस किया, क्या देखा उसने, क्या हुआ अभी उसके साथ। तो इसी कंफ्यूजन के साथ वो बाहर निकल कर आता है, जहाँ पर मैंगजी उससे कहती है कि तुमने हमारी एंसेस्टर को देखा, कैसी दिखी है वो, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा है, वो खाली अंदर से ही ऑर्डर करती है। तो चैंतियान कहता है कि हाँ मैंने देखा, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी तो समझ में आ रहा है कि आप इस सेक्ट में, इस फैमिली के अंदर कैसे शामिल हो और आप इतनी ज्यादा सुंदर क्यों है, क्योंकि आपकी पूरी जनरेशन जितने भी लोग है ना इस फैमिली के अंदर, सबके सब लोग सुंदर है। तो ये सुनकर यहाँ पर मैंगजी जो थी वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लाउजी आकर कहने लग जाती है कि लगता है मैंने दो प्यार करने वालों के बीच में टांग घुसेड़ दी, गलत टाइम पर आ गया। सच कह रही हूँ, क्या गलत टाइम पर तो नहीं आ गई ना मैं? तो ये देखकर चैंतियान भी हैरान रह जाता है कि यार लाउजी को क्या हो गया, क्या सोच रही है वो। लेकिन ये कुछ सोच पाता कि उससे पहले वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि मैंगजी को प्रपोज करना चाह रहा था। यहाँ पर आने के बाद वो देखकर कहना चाहता है कि अरे मैंगजी के कपड़े अभी ठीक है, फटे उटे नहीं है, मतलब कि कुछ गलत काम इसके साथ हुआ नहीं है, चैंतियान ने भी इसके साथ कुछ नहीं किया। मेरा चांस अभी भी लगता है कि मैं कोशिश करूँ तो मैंगजी मेरे से पट जाएगी, क्योंकि कांड हो गया रहता तो क्या नहीं पड़ती फिर वो यहाँ पर दोबारा से डायलॉग मारते हुए जो पोएम याद करके आया था वो सुनाते हुए मैंगजी से कहना चाहता है कि देखिए मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बन जाइए, आप जो कहेंगे मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ। तो मैंगजी कहती कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारे फूल मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया देने का, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती तुम्हारी। तो ये सुनकर वो बंदे को बिल्कुल सदमा लग जाता है कि चैंतियान तेरी वजह से यहाँ पर मैंगजी ने मुझे रिजेक्ट मारा। देख रहे कैसी बेइज्जती की उसने मुझे, जिस लड़की के लिए इतना ज्यादा मारता था तूने यहाँ पर आकर मुझे से उसको छीन लिया। चैंतियान मैंगजी से कहना चाहता है कि आखिर ये नमूना है कौन, मैं तो उसको जानता भी नहीं, ये मेरे बारे में आके उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रहा है। तो मैंगजी जो थी वो कहने लग जाती है कि ये ना एक एल्केमिस्ट है, इसका नाम मूजिया है, और लोग कहते हैं कि इसकी एल्केमी की जो स्किल है ना वो इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर वो जो मूजिया था वो चैंतियान से कहना चाहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है बेटा, तुझे पता ही नहीं होगा कि एल्केमी होती क्या है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट हूँ कि अच्छे अच्छे से एल्केमिस्ट भी यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। हाँ मैंने ये बात सुनकर रखा कि तूने एक ना रिकवरी पिल को बनाया और ऐसा कहा है तूने कि तेरे अलावा कोई भी उस रिकवरी पिल को रिफाइन ही नहीं कर सकता, तो क्या कहता है मुझसे एक चैलेंज लड़ाएगा? यहाँ पर देखते हैं कि कौन रिकवरी पिल को रिफाइन कर पाता है या नहीं कर पाता। तू अपनी पिल रिकवरी वाली जिसको रिफाइन करना हो, मैं तेरे सामने तेरी वाली पिल को रिफाइन करके दिखाऊंगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं कितना ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट हूँ और दुनिया की ऐसी कोई भी पिल नहीं है जिसको मैं रिफाइन नहीं कर सकता। क्या बोलता है, शर्त लगाएगा क्या? अगर मैं यहाँ पर ये शर्त जीता ना, मैंने तेरी वाली
अपनी रिकवरी पिल को रिफाइन कर दिया तो तुझे जो मौका मिला है मैंगजी के साथ पर्सनली जाकर डांस करने का, उसके साथ मजे करने का, वो मौका तुम मुझे दे देगा और मैं जाऊंगा मैंगजी के साथ मजे करने के लिए। क्या बोलता है, लगाएगा कि ये शर्त? तो ये सुनकर चैंतियान जो था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मोजिया के ऊपर। वो उससे कहने लग जाती है कि देख, पहली बात मैं तुझे क्लियर कर दूं कि मैंने मैंगजी के साथ ऐसा कोई भी पर्सनल डांस करने की शर्त नहीं लगाई है। मुझे उसके साथ डांस नहीं करना है तो तू इसमें मुझे घसीटना ही नहीं। ये चीज मैं शर्त पर तेरे साथ लगा ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर तुझे साबित करना है कि तू अच्छा स्ट्रॉन्ग और कमाल का एल्केमिस्ट है और तू मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं शर्त पे ना कुछ और चीज लगाना चाहता हूँ। तेरे पास ना एक आइस जेड पेंडेंट है जो कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो अगर तू यहाँ पर मेरी रिकवरी पिल को रिफाइन नहीं कर पाता है ना तो तुझे वो जो जेड पेंडेंट है ना वो मुझे देना होगा। क्या कहता है? इस चीज को अगर तू शर्त पे लगाने के लिए तैयार है ना तो मैं यहाँ पर तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं तुझे भाव तक नहीं देता, तू रास्ते से साइड हो जा। तो ये सुनकर मोजिया जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ये आइस जेड पेंडेंट ही चाहिए ना तो मैं ये शर्त पे लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा जेड पेंडेंट बहुत कमाल का है और मुझे पता है कि मैं इसको हारने वाला हूँ ही नहीं। मैं यहाँ पर तेरा झूठ ना दुनिया के सामने दिखा कर रहूंगा। तू सबको बताता है कि तेरी बिल इतनी कमाल की है जिसको कोई रिफाइन नहीं कर सकता। आज मैं उसको रिफाइन करके दिखाऊंगा और शायद लोगों को पता चलेगा कि तो एक ढोंगी एल्केमिस्ट है। असली एल्केमिस्ट तो मैं हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। मैंगजी जो थी वो यहाँ पर देखकर कहने लग जाती कि ये लगता है यहाँ पर बहुत कमाल का एक कंपटीशन होने वाला है, तो मैं इस कंपटीशन की जज बनने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर देखूंगी कि कौन चीटिंग करता है कौन चीटिंग नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर चैंतियान जो था वो अपना फॉर्मूला को बाहर निकालता है, वही रेसिपी जिसकी मदद से वो रिकवरी पिल को बना सकता है। उसको रेसिपी देनी पड़ेगी ना उस मोजिया को, तभी जाकर वो पिल को रिफाइन कर पाएगा। तो मोजिया जब यहाँ पर उस रेसिपी को देखता है वो कहता है कि अबे ये तो इसके अंदर कितने लो लेवल के हर्ब्स वगैरह लिखे हुए हैं। क्या सच में इतने लो लेवल के हर्ब्स की मदद से इस रिकवरी पिल को बनाया जा सकता है जो किसी को भी इतना अच्छी तरह से रिकवर कर देती है? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इस चैंतियान ने मुझे हराने के लिए नकली रेसिपी दी है, इसके अंदर रिकवरी पिल बनाने का तरीका लिखा ही नहीं है। मैं नहीं मानता। वो चैंतियान से कहना चाहता है कि अगर तू यहाँ पर सच में कहता है ना कि जो इसमें सामान लिखा हुआ है इससे रिकवरी पिल बनाई जा सकती है तो एक काम कर, तू मुझे यहाँ पर एक रिकवरी पिल बना कर दिखा, तभी जाकर मुझे यकीन होगा कि तू इन्हीं फॉर्मूला और इन्हीं रेसिपी का यूज करते हुए रिकवरी पिल को बनाता है, उसके बाद मैं अपना बनाऊंगा। तो चैंतियान तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है, वहां पर उन्हीं हर्ब्स को बाहर निकालता है जो कि उस रेसिपी के अंदर लिखे हुए थे और उनको फर्नेस के अंदर डालता है। फर्नेस के अंदर डालने के बाद वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, 1 सेकंड के अंदर वो जो रिकवरी पिल थी वो तैयार होकर आ चुकी थी। मतलब साफ था कि वो जो रेसिपी लिखी हुई बिल्कुल परफेक्ट है और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान अपनी रिकवरी पिल को बनाता है। तो यहाँ पर ये देखकर वो मोजिया कहना चाहता है कि यार बात तो सही है, तूने इन्हीं हर्ब्स का यूज करते हुए रिकवरी पिल को रिफाइन किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कम हर्ब्स में ही इतनी कमाल की पिल बन जाए? कोई बात नहीं, तूने जब यहाँ पर ये काम कर दिया तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है ना तेरा जो हर्ब्स वगैरह है उनके अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। तेरे हर्ब्स नॉर्मल नहीं है, उनके अंदर कुछ खास बात है। पर खास बात हो या आम बात हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हीं हर्ब्स का यूज करते हुए सबके सामने वो पिल रिफाइन करूंगा। वो अपना यहाँ पर फर्नेस बाहर निकाल लेते हैं जो कि एक हेवनली फर्नेस था और ये बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। नॉर्मल पिल भी इसके अंदर बहुत जल्दी रिफाइन हो जाती है और हाई लेवल की तो बहुत आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। तो उसी का यूज करते हुए यहाँ पर वो जो मोजिया था उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। यहाँ पर वो मेहनत करता जाता है और कोशिश करता जाता है और करता ही जाता है, लेकिन अभी तक वो उस पिल को रिफाइन कर ही नहीं पाया था। चैंतियान को पिल रिफाइन करने में रिकवरी वाली करीब 1 सेकंड लगा होगा, लेकिन ये आधे पौने घंटे से काम कर रहा था, लेकिन कुछ होता ही नहीं। आसपास का पूरा जो मौसम था वो बदलने लग गया था। लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि अबे ये कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा, उल्टा यहाँ पर ट्रिबुलेशन को क्रिएट कर देगा जिस वजह से हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। अबे कोई इस गधे को रोको। लेकिन जैसा सभी ने सोचा था थोड़ी सी देरी हो जाती है। वहां पर ट्रिबुलेशन क्रिएट होता है और बेचारा वो जो मोजिया था उसका जो फर्नेस था वो ब्लास्ट हो चुका था, फर्नेस से फट गया। अब पिल को रिफाइन करना वो तो भाई भूल ही जाओ, वो रिफाइन कर ही नहीं पाया। बड़ा आया अपने आप को एक कमाल का एल्केमिस्ट कहने वाला, लेकिन वो यहाँ पर मामूली सी चैंतियन की रिकवरी पिल को रिफाइन ही नहीं कर सका। तो ये देखकर लोग हैरान हो जाते कि भाई साहब आखिर ये इतना कमाल का एल्केमिस्ट एक छोटी सी पिल को रिफाइन नहीं कर पाया और चैंतियन ने देखो कमाल कर दिया। लगता है कि चैंतियन के पास खाली मार्शल पावर और कल्टीवेशन पावर नहीं बल्कि उसके पास एल्केमी की भी इतनी कमाल की पावर है कि जिसका हिसाब नहीं लगा सकते। वो अभी भी यहाँ पर मोजिया जो था चैंतियन के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि तेरे फॉर्मूला के अंदर कुछ गड़बड़ी है, तेरे फर्नेस के अंदर गड़बड़ी है या फिर तेरे हर्ब्स के अंदर ही गड़बड़ी है, तू चीटिंग करता है, चीटिंग करके तूने इतनी जल्दी पिल को रिफाइन किया। तो मैंगजी यहाँ पर कहने लग जाती कि अपनी बकवास बातें बनकर चैंतियन जो है ना वो अपना एल्केमी दाव प्रैक्टिस करता है। उसका जो दाव हार्ट है वो एल्केमी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पर इतनी कमाल की पिल को इतनी आसानी के साथ रिफाइन कर सकता है जिसके बारे में तो लोग सोच भी नहीं सकते। और उस तरह की पिल को रिफाइन करना चैंतियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखकर चैंतियन भी हैरान रह जाता है कि भाई साहब एल्केमी दाव नाम की भी कोई चीज होती है क्या?
मुझे तो पता ही नहीं था। पर जो भी हो, सुनकर बड़ा मस्त लगा। अब आगे से कोई भी मेरे से सवाल पूछेगा ना कि मेरी एल्केमी की स्किल इतनी कमाल की कैसे है, तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि मेरे पास एल्केमी दाव है। बेचारा मूजिया सदमे में जा चुका था कि भाई साहब इसके पास एल्केमी दाव है, इसको इसने कैसे सीख लिया। लगता है कि कोई कमाल का इमॉर्टल या कोई लेजेंडरी एम्परर वगैरह मौजूद है यहाँ पर, जो चैंपियन को सारी चीजें सिखाता है। वरना ऐसे कोई नॉर्मल बंदा इतना ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है, जो कि इतनी कमाल की बिल को कुछ सेकंड में रिफाइन कर ले, और मैं तो उसको रिफाइन नहीं कर पाया। चैंपियन कहता है कि चल चल अब बकवास बातें बंद कर, और जो तू हारा है ना वो चीज लाकर मुझे दे दे, मुझे तेरा आइस जेड पेंडेंट जो है ना वो चाहिए। तो मूजिया जो था वो चैंपियन से कहना चाहती कि देखिए मास्टर, बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने आपसे पंगा ले लिया। मुझे अब पता चल चुका है कि आप कोई मामूली एल्केमिस्ट नहीं बल्कि आप एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपना आइस जेड पेंडेंट जो है ना वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे कुछ करना नहीं, और कभी टाइम मिले तो मुझे थोड़ा बहुत सिखा देना। पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। आया था बड़ा शान मारते हुए, लेकिन जा रहा है भीगी बिल्ली बनते हुए। चैंपियन का तो जवाब नहीं, जलवा है चैंपियन का। लेकिन मूजिया ये भी कहना लग जाते कि देखो तुमने यहाँ पर मुझे इस एल्केमी के अंदर तो हरा दिया, लेकिन मैंगजी जो है ना उसके दिल में तो मैं ही जगह बनाऊंगा। वो मेरी ही जान है, मैं उसको किसी भी तरह से हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊंगा और मैंगजी से अपने प्यार की डोर बांध कर रहूंगा। मैंगजी जो थी वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहती कि आपकी जो एल्केमी की स्किल है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है। हमारे इस फैमिली के अंदर भी कुछ एल्केमिस्ट वगैरह है, तो क्या हमारे एल्केमी पवेलियन की आप मास्टर बनना चाहते हैं? वहाँ के जो एल्केमिस्ट है ना आप उसको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे तो उनका बहुत भला हो जाएगा। तो चैंपियन कहता है कि थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल का जो मेरा शेड्यूल है ना वो बिजी है, लेकिन हाँ मुझे अगर ऐसा टाइम मिला ना तो मैं जरूर आऊंगा, और आपके जितने भी एल्केमिस्ट वगैरह है उनको टिप्स वगैरह दे दिया करूंगा कि किस तरह से वो अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी एल्केमी में निखार हासिल कर सकते हैं। तो चैंपियन तो वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद मैंगजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि चैंपियन जितना तुम मुझसे दूर जा रहे हो ना उतना ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो रही हूँ। यार तुम्हारे अंदर वो ताकत है ना कि तुम किसी को भी अपने पास बुला सकते हो और अपना दीवाना कर सकते हो। उसी तरह से तुमने वो जादू मुझ पर चला दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। तो इसके बाद चैंपियन जब लाउजी के साथ अपना कमरे के पास आ रहा होता है तो यहाँ पर लाउजी उसे कहना चाहती है कि देखो चैंपियन, तुमने 2-3 बार ना मैंगजी को रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही होगी तुम्हारे रिजेक्ट करने से। तो ये सुनकर चैंपियन समझ जाता है कि जो बात लाउजी कह रही है ना, लाउजी को खुद उल्टा बुरा लग रहा है। जब वो लैंगजी के साथ बातें करता है तो अपनी बातों को घुमाते हुए यहाँ पर लाउजी कह रही है। तो चैंपियन उसे कहना चाहता है कि देखो तुम्हें ना बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए ना सबसे करीब हो और तुम्हारी जगह मैंगजी नहीं ले सकती। मुझे आइस जेड पेंडेंट था वो यहाँ पर लाउजी को देते हुए कहता है कि ये लो, तुम्हें पता है मैंने उस मूजिया के साथ कंपटीशन क्यों लड़ा और इस आइस जेड को दाव पर क्यों लगाया? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो आइस की पावर है ना उस आइस की पावर से ये आइस जेड पेंडेंट जो है वो बिल्कुल मैच करता है। इसके एट्रीब्यूट्स तुम्हारी पावर को बिल्कुल मैच कर लेंगे और इसके बाद तुम इसका बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। और तुम्हारे ही मैंने यहाँ पर इस चैलेंज को लड़ा, तो तुम्हें ना बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है ना उसको कोई और ले लेगा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो लाउजी जो थी ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वो चैंपियन से कहती है कि चैंपियन, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो चैंपियन उससे कहता है कि अब मुझे ना यहाँ से जाना होगा। मैं कब से देख रहा हूँ कि कोई तो ऐसा बंदा है जो काफी टाइम से मुझ पर नजर रखे हुए, सामने नहीं आ रहा लेकिन नजर जरूर रखा हुआ है, तो जरा उसका खातिरदारी करके आता हूँ कि देखूं वो असल में है कौन। तो लाउजी उसको वहां से जाने देती है और चैंपियन वहां से जाने के बाद जंगल के बीच में आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद वो उस बंदे से कह रहा था कि बस बहुत हो गया, कितना और छुपोगे, अब सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो ये कहते साथ ही वहां पर एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था। लेकिन ये बंदा था कौन, क्यों यहाँ पर आया था और वो करना क्या चाहता है चैंपियन से, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।